हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव एंड यू आर वाचिंग अपडेट पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये उत्तराखंड बीएड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 4 है, जिसमें हम हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, जहां से आप सब्जेक्ट वाइज पेपर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रायोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ पर संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं। दोस्तों, जब किसी भी शब्द से रिलेटेड अर्थ मिलता है तो उसे बोला जाता है लक्षणा, जबकि सेम अर्थ मिलता है तो उसे बोला जाता है अभिधा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पंकज शब्द है। पंकज कैसा शब्द है? यह एक योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पंकज शब्द का उपयोग किया जाता है किसके लिए? ये किया जाता है कमल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्रत में प्रत्येक गण में कितने अक्षर होते हैं? ये होते हैं 3 अक्षर। नेक्स्ट है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और कितनी मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में? 16 मात्राएं। अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जो किसी भी वाक्य की शोभा बढ़ाता है और यह एक शब्द अलंकार है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है वाक्यांश के लिए एक शब्द। सिर सिर पर धारण करने योग्य है, सिरोधार्य। शक्ति का उपासक है शाक्त। जिसके पार दिखाई ना दे उसे बोला जाता है अपारदर्शक। जो किए गए उपकार को मानता है उसे बोला जाता है कृतज्ञ। ईश्वर पर सत्ता में विश्वास ना करने वाले को बोला जाता है नास्तिक, जबकि विश्वास करने वाले को बोला जाता है आस्तिक। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि का संबंध है। अवधि जो है वो एक अवध क्षेत्र की भाषा है जो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यह है धर्म। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यह है खीर। क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्चारण स्थान के आधार पर तौ थौ दौ धौ व्यंजन है। फ्रेंड, जब भी हम तौ थौ दौ धौ बोलते हैं तो हम अपने तीत का यूज़ करते हैं, इसलिए यह है दंत व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 15 है, धोबी का स्त्रीलिंग है। धोबी का स्त्रीलिंग है धोबिन। निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यह है नी। यद्यपि में प्रयुक्त संधि है, यह है यण संधि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, गायक शब्द का संधि विच्छेद है, तो यह है गैधन अक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी में कारकों की संख्या है, यह है 8। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाक्य में पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है अल्प विराम चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है संधि। नेक्स्ट है, यशोगान शब्द की रचना हुई थी, ये हुई थी विसर्ग संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है? फ्रेंड, अगर बात करी जाए हम इतिहास काल की तो वहाँ राजा महाराजाओं के ही काल से वीर गाथाओं का प्रचलन रहा है, इसीलिए आदिकाल का प्रधान रस जो है वो है वीर रस। क्वेश्चन नंबर 24 है, सहकारी पत्र की भाषा कौन सी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए औपचारिक भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्री संप्रदाय की संख्या है। काव्य शास्त्री संप्रदाय की संख्या कितनी है? यह है 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित्र प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है, स्टार द ललितरेजुद ऐदुस्तानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गारसाद तासी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, पाउमचरियु नामक प्रबंध काव्य के रचिता हैं स्वयंभू। नेक्स्ट है, आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि कौन थे? आमिर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, कौन सा है? प्री प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम किस प्रांत की भाषा है? तो मलयालम है आपकी केरल प्रांत की भाषा। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? तो यह है केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह कवि की किस कवि की पंक्तियाँ हैं? यह है कबीरदास जी की पंक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल कौन सा था? यह था भक्ति काल।
क्वेश्चन नंबर 36 है, रतन सेन और पद्मावती की प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम है पद्मावत, जिस पर अभी कुछ साल पहले एक मूवी भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे, यह थे मध्वाचार्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूरदास की भक्ति का स्वरूप है, ये है संख्या भाव की भक्ति। नेक्स्ट है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ये थे स्वामी हरिदास। नेक्स्ट है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं, ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंधेरे में कविता के रचयिता हैं, ये है मुक्तिबोध। किस रस को रास रस कहा जाता है? कहा जाता है श्रृंगार रस को। नेक्स्ट है, करुणा रस का स्थायी भाव है, यह है शोक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहराए जग वो पाए बहराए। दोस्तों, जब कभी भी इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है, जब कभी भी कोई शब्द दो बार रिपीट हो और दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग हो तो उसका मतलब होता है यमक अलंकार। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रूपक अलंकार का भेद नहीं है? व्यतिरेक जो है वह रूपक अलंकार का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार में कौन सा रस है? तो यह है रौद्र रस। नेक्स्ट है, कामायनी की नायिका है, कौन है? ये है श्रद्धा। नेक्स्ट है, राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक थे? ये थे हंस पत्रिका के। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा की लिपि है, कौन सी है? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है? अगर बात की जाए हिंदी भाषी प्रदेश की, हिमाचल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड हिंद भाषी प्रदेश हैं, जबकि आंध्र प्रदेश हिंद भाषी प्रदेश नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, लोकायतन महाकाव्य के रचयिता हैं, ये हैं सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, ये थे वामन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा का संबंध रीतिकाल से नहीं है? तो था सूफी मत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम दरबारी उपन्यास के लेखक हैं, ये हैं श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सा त्रिवेदी युगीन कवि नहीं है? तो थे धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 56 है, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। पूस की रात कहानी किसने लिखी थी? ये लिखी थी प्रेमचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित चिंतामणि है, ये क्या है? निबंध संग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्यधारा का कवि नहीं है? तो यह है सूरदास। क्वेश्चन नंबर 59 है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हित को सूल। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह हैं भारतेंदु की कवि पंक्तियां। क्वेश्चन नंबर 60 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? यह की थी दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में से द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, कौन सी है? तमिल। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो मुख सरोवर के हंस प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि गोदान, सेवा सदन और रंगभूमि तीनों उपन्यास प्रेमचंद के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो यह किया गया था अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 से 68 तक शब्दों के सही अर्थ चयनित करना है। जो गोधूली होता है वो संध्या और रात के बीच का समय को बोला जाता है। नेक्स्ट है अगोचर। अगोचर वो होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, व्याकरण। व्याकरण जो वो होता है जो व्याकरण को जानने वाला होता है। और अगर बात की जाए आलोच्य की, आलोच्य वो होता है जिसकी आलोचना हो रही होती है, और जो आलोचना करने वाला होता है उसको बोला जाता है आलोचक। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 68 है, अधिनायकवाद। अधिनायकवाद होता है एक व्यक्ति का शासन सत्ता, डिक्टेटरशिप जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 से 70 में दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। अगर बात की जाए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, जो है ये एक सही कहावत है, बाकी कोई कहावत सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 70 है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये सही कहावत है। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक लोकोक्तियाँ हैं जिनका सही अर्थ का चयन करना है। तेते पाँव पसारिए जेती लाभी शोर, इसका अर्थ होता है सामर्थ्य के भीतर काम करना। क्वेश्चन नंबर 72 है, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, इसका अर्थ होता है निर्धन के अधिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 73 है दूध का जला छाक फूक फूक कर पीता है। इसका आंसर होता है एक बार धोखा खा लेने के बाद मनुष्य भविष्य के लिए सावधान हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मतलब जीवन भर बुरे कर्म करके अंत में धर्मात्य बनने का ढोंग रचना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, दुर्दशा या बर्बादी हो जाने पर भी अकड़ का नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 जो है वो है मुहावरे। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना, 9 2 11 होना भाग जाना, पाँव भारी होना गर्भवती होना, लोहे के चने चबाना अत्यंत कठिन परिश्रम करना और पैलों तले जमीन खिसकना हक्का बक्का हो जाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है, कौन सी नहीं है, पुण्य, क्योंकि पुण्य को लिखा जाता है कुछ ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को छांटना है। ऑप्शन ए जो है वाटमय, यह है शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 84 है सुरपति का अर्थ होता है यह होता है इंद्र। चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं होता चालाक, जबकि चतुरानन का अर्थ प्रजापति ब्रह्मा और विधाता होता है। नेक्स्ट है यथास्थान में समास है, कौन सा समास है, यह है अवयवी भाव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द नहीं है। पुलिस, ऑपरेशन और डॉक्टर ये तीनों विदेशी शब्द हैं, जबकि अभिजात स्वदेशी शब्द है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है गणिका का पर्यायवाची है यह है वैश्य, और भवितव्यता का पर्यायवाची है नियति, यामिनी का पर्यायवाची है निशा। अगर बात की जाए जागृति का विलोम तो यह है सुषुप्ति। क्वेश्चन नंबर 92 है अंतर्मुखी का विलोम, यह है बहिर्मुखी। उदात का विलोम होता है अनुदात। और क्वेश्चन नंबर 94 है हिंदी वर्णमाला में श, त्र, ग्य और श्र क्या है, यह सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 95 है चरण या पात किसके अनिवार्य संघटक तत्व हैं, तो यह है छंद के। 96 से 100 में है जो है वर्तनी शुद्धि है, जिसमें से अंतर्विरोध को ऑप्शन सी, प्रतिनिधायन को ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक को ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है, वहीं आशीर्वाद को ऑप्शन सी की तरह और अतिक्रमण को ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।